हरे कृष्णा दोस्तों। आप सभी लोग ज़्यादातर वृंदावन तो जाते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में 4 परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? क्या है इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करें। अगर आप पूरा रहस्य जानने चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। हिंदू धर्म के ज्यादातर लोग देवी देवताओं की आशीष प्राप्त करने के लिए मंदिर जाते हैं। इसी क्रम से वे मंदिर के चारों ओर परिक्रमा भी लगाते हैं। आपने भी मंदिर के चारों ओर परिक्रमा अवश्य की होगी। मंदिर में ही नहीं बल्कि गुरुद्वारा में भी पाठ करने के बाद चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा भी आपने सुबह सुबह सूर्य देव की पूजा के दौरान भी साधकों को गोल गोल घूमते देखा ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? इसके पीछे की वजह क्या है? आइए जानते हैं कि पूजा अर्चना के बाद परिक्रमा क्यों की जाती है। हिंदू धर्म में मंदिर की परिक्रमा लगाना शुभ माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मंदिर और भगवान के आसपास परिक्रमा करने से सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। इस ऊर्जा को जब आप घर तक लेकर जाते हैं तो घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का घर में प्रवेश हो जाता है, जिससे कि घर में सुख शांति बनी रहती है। पुरानी कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय जी पूरी सृष्टि के चक्कर लगाने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी, तो गणेश जी ने अपनी चतुराई से माता और पिता शिव पार्वती को बीच में बिठाया और पूरी सृष्टि मानकर उनके 3 चक्कर लगा दिए। तो उन्होंने बड़ी चतुराई से ही पूरे विश्व का भ्रमण कर दिया था, सिर्फ माता पिता की परिक्रमा करके ही। इससे विजय भगवान गणेश जी को प्राप्त हुई थी। इसी वजह के बाद पूजा के बाद गणेश जी की तर्ज पर ही लोग भगवान को माता पिता और संपूर्ण सृष्टि मानकर इनकी परिक्रमा लगाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में धन समृद्धि आती है और जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। मंदिर में हमेशा परिक्रमा घड़ी की सुई की दिशा में करनी चाहिए। इससे भी समझ सकते हैं कि आपको हमेशा भगवान के दाएं हाथ की तरफ से परिक्रमा शुरू करनी चाहिए। परिक्रमा कम से कम 8 से 9 बार लेनी चाहिए। परिक्रमा करते समय बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि मंत्रों का उच्चारण, भगवान का ध्यान करना चाहिए और जयकारे लगाने चाहिए। परिक्रमा लगाने के पीछे वैज्ञानिक क्या कारण है? परिक्रमा लगाने के पीछे धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि जिन जगह पर हर रोज पूजा होती है वहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। जब इस ऊर्जा से मनुष्य घर में प्रवेश करता है तो घर में सुख शांति बनी रहती है, आत्म बल मजबूत होता है। तो ये तो हुई परिक्रमा की बात कि हमें परिक्रमा क्यों करनी चाहिए और परिक्रमा करने के क्या फायदे होते हैं। लेकिन राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा ही क्यों जाती है, आइए जानते हैं इस रहस्य को। श्री राधा दामोदर मंदिर की स्थापना रूप गोस्वामी के शिष्य जीव गोस्वामी ने संवत 1599 माघ शुक्ल दशमी को की थी। मंदिर में 6 गोस्वामियों रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भक्त रघुनाथ, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट और रघुनाथ दास ने अपनी साधना स्थली बनाई। श्री रूप गोस्वामी जी ने सेवा कुंज के अंतर्गत वहीं भोजन कुटी में वास करते थे। आज मूल श्री राधा दामोदर विग्रह जयपुर में विराजमान है। उनकी प्रतिमा विग्रह स्वरूप वृंदावन में विराजमान है। इनके साथ सिंहासन पर श्री वृंदावन चंद्र जी, श्री छैल चिकनिया जी, श्री राधा विनोद और श्री राधा माधव जी के विग्रह विद्यमान हैं। मंदिर के पीछे श्री जीव गोस्वामी जी और कृष्णदास गोस्वामी जी की समाधियां भी स्थित है। मंदिर के उत्तर भाग में श्रीपाद रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी और समाधि स्थल स्थित है। पास ही श्री भूगर्भ गोस्वामी जी की समाधि भी है। कहते हैं कि इसकी 4 परिक्रमाएं करने से गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिलता है। 450 वर्ष पुराने इस मंदिर की परिक्रमा करने से उसमें विराजमान गिरिराज शिला की स्वतः परिक्रमा हो जाती है। इसकी 1 किलोमीटर से भी कम की 4 परिक्रमाएं करने से श्रद्धालु गिरिराज गोवर्धन की 7 कोस यानी कि 25 किलोमीटर लंबी परिक्रमा का पुण्य अर्जित कर लेते हैं। श्री गोवर्धन में मानसी गंगा के उत्तरी तट पर श्री चक्रेश्वर महादेव जी का मंदिर है। महादेव जी के मंदिर के सामने एक प्राचीन नीम का पेड़ है, जिसे श्री सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटी है। चक्कर तीर्थ में चाकलेश्वर महादेव की श्री सनातन गोस्वामी जी रहते थे, वह भजन करते थे। श्री सनातन गोस्वामी जी का नियम था गिरि गोवर्धन महाराज की नित्य परिक्रमा करना। अब उनकी अवस्था 90 वर्ष की हो गई थी। नियम का पालन करना मुश्किल हो गया था, फिर भी वह किसी न किसी प्रकार निभाए जा रहे थे। एक बार वे परिक्रमा करते हुए लड़खड़ा कर गिर पड़े तो एक गोप बालक ने उन्हें पकड़ लिया और उठाकर कहा, बाबा तोपे 7 कोस की गोवर्धन परिक्रमा अब नाय है हो सके, परिक्रमा का नियम छोड़ दे। बालक के स्पर्श से उन्हें कंप हो आया और उसका मधुर कंठस्वर बहुत देर तक उनके कान में गूंजता रहा, पर उन्होंने उसकी बात पर ध्यान न दिया। परिक्रमा जारी रखी। एक बार फिर वे परिक्रमा मार्ग पर गिर पड़े। दैव योग से वही बालक फिर सामने आया और उठाते हुए बोला,
तू तो बूढ़ो हो गयो तो ना माने परिक्रमा करे बिना। ठाकुर प्रेम तेरे जे परिश्रम ते नाए। फिर भी बाबा परिक्रमा करते रहे, पर वे एक संकट में पड़ गए। बालक की मधुर मूर्ति उनके हृदय में गुड़ कर रह गई। चितवन उनसे भुलाई नहीं जा रही थी। वे ध्यान में बैठते तो भी उसकी छवि आंखों के सामने नाचने लगती। खाते पीते सोते जागते हर समय उसी की याद आती रहती थी। एक दिन जब उसकी याद में खोए हुए थे, उसके मन में सहसा एक स्पंदन हुआ, एक नई स्फूर्ति आई। वे सोचने लगे कि एक साधारण ब्रजवासी बालक से मेरा इतना लगाव, उसमें इतनी शक्ति कि मुझ वयोवृद्ध वैरागी के मन को भी इतने वश में कर ली। मैं अपने इष्ट तक का ध्यान न कर सकूं। हाँ नहीं, वह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता जिसका इतना आकर्षण है। तो क्या वे मेरे प्रभु मदन गोपाल हैं जो यह लीला कर रहे हैं? एक बार फिर यदि वह बालक मिल जाए तो मैं सारा रहस्य जाने बगैर न छोड़ूंगा। संयोगवश एक दिन परिक्रमा करते समय मिल गया। फिर परिक्रमा का नियम छोड़ देने का वही आग्रह करना शुरू किया। सनातन गोस्वामी ने उसके चरण पकड़कर अपना सिर उन पर रख दिया और प्रभु अब छल न करो, स्वरूप में प्रकट होकर बताओ मैं क्या करूं। गिरिराज मेरे प्राण हैं, गिरिराज परिक्रमा मेरे प्राणों की संजीवनी है, प्राण रहते इसे कैसे छोड़ दूं। भक्तवत्सल भगवान श्री सनातन गोस्वामी की निष्ठा देखकर प्रसन्न हुए, पर एक परिक्रमा में उनका कष्ट देखकर वे दुखी हुए बिना भी नहीं रह सकते थे। उन्हें अपना भक्त का कष्ट दूर करना था, उसके नियम की रक्षा भी करनी थी। इसका उपाय करने में देर भी नहीं करनी थी। सनातन गोस्वामी जी ने जैसे ही अपनी बात कह चरणों से सिर उठाकर उसकी ओर देखा, उत्तर के लिए उस बालक की जगह मदन गोपाल खड़े थे। वे अपना दाहिना चरण एक गिरिराज शिला पर रखे थे। उसके मुखारविंद पर मधुर स्मित थी, नेत्रों में करुणा झलक रही थी और कह रहे थे, सनातन तुम्हारा कष्ट मुझसे नहीं देखा जाता। तुम गिरिराज परिक्रमा का अपना नियम नहीं छोड़ना चाहते हो तो इस गिरिराज शिला की परिक्रमा कर लिया करो। इस पर मेरा चरण चिन्ह अंकित है। इसकी परिक्रमा करने से तुम्हारे गिरिराज परिक्रमा हो जाया करेगी। इतना कह भगवान मदन गोपाल अंतर ध्यान हो गए। श्री सनातन गोस्वामी जी भगवान मदन गोपाल चरणांकित उस शिला को भक्तिपूर्वक अपने सिर पर रखकर अपनी कुटिया में गए, उसका अभिषेक किया और नित्य उसकी परिक्रमा करने लगे। आज भी भगवान मदन गोपाल जी के चरण चिन्ह युक्त वह शिला वृंदावन के श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में विद्यमान है। ऐसी मान्यता है कि राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा लगाने पर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के बराबर का फल मिल जाता है। आज भी कार्तिक सेवा में श्रद्धालु बड़े भाव से मंदिर की परिक्रमा करते हैं। जय श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। जीवन में परम सुख और कल्याण के लिए सदैव जपते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।